नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बर्ड्स का जो कैटेगरी है। मान लीजिए स्मॉल ग्रुप ऑफ बर्ड्स, मीडियम ग्रुप ऑफ बर्ड्स और लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स को कैसे उसका जो शारीरिक गठन है, अलग अलग बर्ड्स को, अलग अलग स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स को अलग अलग मल्टीविटामिन का परसेंटेज ऑफ मल्टीविटामिन, परसेंटेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, परसेंटेज ऑफ आयरन, कैल्शियम, सब कुछ ज़रूरत पड़ती है। कैसे क्या करना पड़ेगा, देखिए पूरी सिस्टम निर्भर है आपके पास कौन सा, पहले तो कौन सा बर्ड्स है, एक नंबर 1, देन उसका डाइट, उसका परिचर्चा, एंड देन उसका अगर डाइट से ही जा रहे हैं तो ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, लेकिन डाइट से ही नहीं जा रहा है तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, कभी कुछ ये लगा रहेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में मैं आज होम्योपैथी में बात करूँगा। एलोपैथी में भी है, लेकिन ये वीडियो होम्योपैथी में विषय में बात, क्योंकि आज लोग ढूंढ रहे हैं होम्योपैथी को, क्योंकि मेरे पास भर के कॉल आता है जो दूर दूर से, सिर्फ मतलब मैं क्या बोलेंगे, कोलकाता के बाद नहीं बोल रही हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी दिशा से एक ही कॉल आ रहा है, दादा होम्योपैथिक कुछ बताइए, मेरे घर में ये बर्ड्स है, मेरे घर में पिजन है, मेरे ये करना चाहता हूँ, हर चीज़ होम्योपैथी में। क्योंकि लोगों के भीतर अवेयरनेस हो रहा है, या अवेयरनेस फैल रहा है। सप्लीमेंट के हिसाब से एलोपैथिक बहुत ही ज़रूरतमंद मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन के हिसाब से देखो या सप्लीमेंट के हिसाब से देखो, जो मेडिकेशन है, लेकिन एलोपैथिक में एक ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उसको अगर साइड इफ़ेक्ट को हम लोग सही ना करें, साइड इफ़ेक्ट को कैसे रोका जाता है ये भी हम बताऊँगा इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो में जुड़े रहिए। अगर जानना है तो जुड़े रहिए, नहीं जानना है तो निकल जाइए। बात यह है, जो पहले देखिए आपके पास कौन सा बर्ड्स आप पाल रहे हो, या आपके घर में कौन सा बर्ड्स है, नंबर 1, उसी के ऊपर डिपेंड होगा या उसी के ऊपर निर्भर होगा कितना परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, कितना परसेंटेज ऑफ कैल्शियम सारा दिन में रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक बजीज बर्ड्स का जो रिक्वायरमेंट है, एक सनकनूर का वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, या एक सनकनूर का जो ज़रूरत है, एक लव बर्ड्स का या कॉकाटेल को वैसे नहीं होगा, उससे कम या ज़्यादा होगा। तो ये सारे विषय में आज लोग हम बात करेंगे। देखिए पहले जो पॉइंट नंबर 1 बर्ड्स कौन सा है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आना चाहिए वो ये है, आपका बर्ड्स का डाइट सिस्टम अगर एक बैलेंस डाइट सिस्टम है तो इससे मतलब विदाउट कोई सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आज भी एक बात बता रही हूँ, जो लोग देखकर वीडियो देखकर हमको कॉल करते हो, दादा वी प्लस के बारे में पूछ रहे हो, वी प्लस कोई मेडिसिन नहीं है, वी प्लस एक फूड सप्लीमेंट है, या फूड बोल सकते हो, जो बर्ड्स के शरीर में, छोटे बड़े कोई भी बर्ड्स के शरीर में जितना न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है, तभी जाके अब लोग देख ही रहे हो जो बर्ड्स इतना कितना प्लेफुल है आपके घर में, जो पहले नहीं था, और उसके साथ साथ वो नेचुरल बीट की ओर जा रहे हैं, और जो मतलब प्रॉपर वे में वी प्लस को यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं नाम लेके ही बोल रही हूँ, एक वेटनरी डॉक्टर है, पहले मान लीजिए हर सप्ताह में कॉल काली दादा के साथ बात हो रहा था, सैर के साथ, लेकिन मान लीजिए 1 महीना बाद हमको कॉल किया, वो भी कुछ बर्ड्स के में कैसे क्या न्यूट्रिशन में काम करेंगे, उसके साथ साथ उसका एक प्रॉपर और एक बैलेंस डाइट चार्ट चाहिए उसी के ऊपर। तो खुद ही बोला जो बर्ड्स बहुत ही प्लेफुल है, इसलिए मतलब फ्रीक्वेंटली फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही बोल रही हूँ, आज जो मदद मिल रहा है आप लोगों को इसी चैनल से या वी प्लस से, उसी मदद को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आपका बैलेंस डाइट अगर आप खुद मेंटेन कर रहे हो, आप जानते हो, या थोड़े बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो, या आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे स्लो बट स्टेडी, एक बात है ना, स्लो बट स्टेडी विन द रेस, अब स्लोली जा रहे हो लेकिन सही दिशा में जा रहे हो, एक ही नहीं है तो भटक रहे हो, कभी कुछ दे के भटक रहे हो, कभी मेरे वीडियो देखा तो आपने कुछ दिया, कभी किसी का वीडियो देखा उन्होंने जो बताया उसी का दिया, ऐसे कोई आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। आपका स्टेबिलिटी आपके भीतर है, अपने दिमाग को काम पे लगाओ, जो बोल रही हूँ उसी को फोकस करो, तो आपके भी घर में बर्ड्स प्लेफुल हो सकता है। सो बैलेंस डाइट अगर विदाउट सप्लीमेंट, अभी बोलेंगे दादा वी प्लस तो यूज़ कर रहे हैं, मेरा फूड है इसीलिए नहीं बोल रही, वी प्लस कोई सप्लीमेंट नहीं है, एक फूड ही है जो आपके बर्ड्स को शरीर में जाते हुए जो न्यूट्रिशन गैप हो जाता है, जिसको बोला जाता है न्यूट्रिशन गैप,
बहुत दिन से बहुत, मान लीजिए एक मिनट आयरन, अब जो सॉफ्ट फूड डालते हो आयरन, तो मान लीजिए आयरन जो होता है हर सॉफ्ट फूड में कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूरतमंद मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक लॉन्ग गैप हो जाने से उसके एनीमिक या आरबीसी डाउन या वीकनेस का थकान, ये सारी चीज़ महसूस करोगे, या लड़खड़ा के चलेगा, उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आयरन एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्ट होता है जो बर्ड्स के शरीर में नहीं, हर एनिमल बॉडी में सख्त ज़रूरत है सही मात्रा में। जैसे ह्यूमन का आरबीसी काउंट करिए तो उसका स्टैंडर्ड जो है 14, उससे नीचे जाए तो वो गलत है, उससे ऊपर जाए भी वो भी गलत है, तो एक स्टैंडर्ड हमेशा होना चाहिए। सो इसीलिए अगर छोटे बड़े कोई भी पैरेट्स आपके घर में हो, अगर आप सॉफ्ट फूड में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इस यहाँ पे शुरू होता है कुछ सप्लीमेंट के बातें जो मैं कहना चाहूँगा। होम्योपैथिक में ओबियस बात है। जैसे फर्स्ट जो मेडिसिन का, आप लोग हर कोई मेडिसिन को जानते हो, लेकिन सप्ताह में कितने दिन देना पड़ेगा वो नहीं जानते हो। पहले ही जो नाम लूँगा वो है अल्फ़ा अल्फ़ा मादर। अल्फ़ा अल्फ़ा मादर ऐसे एक हेल्थ टॉनिक माना जाता है जो सर से लेके पैर तक काम करते हैं। इसको बैक टू बैक आपको देना चाहिए। तो अगर दे रहे हो, अब सॉफ्ट फूड में फोकस नहीं कर रहे हो, या सॉफ्ट फूड में आपका बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हो, तभी जाके करो ये। अगर सॉफ्ट फूड देने के बाद आपका बर्ड्स प्लेफुल है, पॉटी सही आ रहा है, सब कुछ सही है, तो मत दीजिए। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक या अल्फ़ा अल्फ़ा मादर टॉनिक ले लीजिए। टॉनिक का एक एडिड शुगर होने के चलते टॉनिक को थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, एक लॉन्ग टाइम यूज़ करना। लॉन्ग के मतलब 15 डेज़ यूज़ करने के बाद आपको मोटा मोटी एक सप्ताह गैप दे के आप चला सकते हो। लेकिन अल्फ़ा अल्फ़ा मादर जो है उसको आप हर सप्ताह में कंटिन्यू रख सकते हो। अगर अल्फ़ा के साथ में मान लीजिए कोई, मतलब अल्फ़ा ऐसे एक मेडिसिन है ये होम्योपैथिक में जो एक कॉम्प्लीट मेडिसिन माना जाता है। दूसरा मेडिसिन के मैं नाम लूँगा वो है इंडिविजुअली यूज़ करना, किसी के साथ किसी को मिला देना, तो मल्टीविट मतलब और एक मतलब मान लीजिए आपका बर्ड्स का ब्रीडिंग मोड में आ सकता है। हर कोई हेल्थ टॉनिक है, लेकिन इसी हेल्थ टॉनिक को हम लोग जब एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो इससे एक फॉर्मेशन होता है जो आपका बर्ड्स का ब्रीडिंग का जो चेंजेस होता है, हार्मोनल चेंजेस बोलिए या न्यूट्रिशन चीज़ें जो होना चाहिए, तब शुरू होता है। जेनसिंग मदर, नहीं तो दामियाना मदर या एविना सटाइवा मदर, ये चारों में से कोई एक को चुन के आप आगे बढ़िए। आपका बर्ड्स थोड़ा सा दुबला पतला है, खा तो रहा है लेकिन शरीर में कोई ग्रोथ नहीं है, मसल्स पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तब इसमें अश्वगंधा आप यूज़ कर सकते हो। अश्वगंधा को हम लोग हेल्थ टॉनिक मान सकते हैं, जो मसल्स को डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे मैंने जो लोग सिनाटान का प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तब अल्फ़ा के साथ अश्वगंधा ज़रूर यूज़ कीजिए। डोजेस तो नहीं बताऊंगा, डोजेस के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते। ये तो गया आप ओवरऑल। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर किसी जोन पे काम कर रहे हो, मान लीजिए आपको एक ब्रेन टॉनिक की, मतलब जैसे हो गया हेल्थ मतलब ओवरऑल हेल्थ, और एक होता है नर्व्स टॉनिक, एक होता है ब्रेन टॉनिक, एक होता है हार्ट टॉनिक। ये सारे अलग अलग टॉनिक भी हम लोग अल्फ़ा, अश्वगंधा, जेनसिंग, दामियाना, एविना सटाइवा देने से आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ आएगा, बर्ड्स के बॉडी में प्लेफुल रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक जोन में जाए, मान लीजिए ब्रेन का हेल्थ टॉनिक के हिसाब से सोच रहे हो, तो कालीफॉस को ज़रूर यूज़ कीजिए, जिसको आप हेल्थ टॉनिक माना जाता है एक ब्रेन का हेल्थ टॉनिक के हिसाब से। ब्रेन में जो कुछ भी पुर्जा है, वो कुछ भी सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे मेमोरी है, मान लीजिए जहाँ पे विजुलाइज करते हैं बर्ड, सोचने का जो क्षमता होता है, सही सॉफ्ट फूड न्यूट्रिशन शरीर में ना जानते हुए भी हम लोगों को भी जैसे होता है ब्रेन को, मतलब सही आइडिया नहीं लगा सकते, हम लोग सोचने का क्षमता चले जाते हैं, एक सही थोड़ा सा बेसिक डिसीजन भी ले नहीं पाते हैं। हर चीज़ तो ब्रेन में होता है ना। या मेमोरी डल हो रहा है, मेमोरी नहीं रख पा रहे हैं, भूलते हुए जा रहे हैं, पार्किंसन जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा ओल्ड एज में होता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है ये बीमारी बहुत सारे चीज़ों में ह्यूमन बॉडी में छोटे उम्र से भी लगातार, क्योंकि एक प्रॉपर हेल्थ डाइट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए स्पेसिफिक जोन में काम करना है तो कालीफॉस को ज़रूर रखिए, वो भी सप्ताह में मान के चलिए 3 दिन आपको देना है, तो बैक टू बैक भी दे सकते हो, ये एक दिन गैप दे के मत दीजिए। कोई भी हेल्थ टॉनिक एक दिन गैप मत दीजिए, अलग अलग टाइम पे नहीं दीजिए, कोई भी एक टाइम को रूटीन के हिसाब से। और ड्यूरेशन मान लीजिए आप आज सुबह आप 10 बजे दिया, तो कल सुबह भी 10 बजे देना, ये रूटीन होता है मेडिसिन का, ठीक है। डॉक्टर को वेरीफाई कर लीजिएगा ये बात कि मैं कितना सच्चाई है।
कोई भी एलोपैथिक होम्योपैथिक कोई भी डॉक्टर आपके साथ जान पहचान है तो कोई भी हेल्थ टॉनिक को आप पूछिएगा, डॉक्टर सर मैंने ऐसे कोई सुना है, कोई भी हेल्थ टॉनिक को एक ड्यूरेशन में क्या चलाना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई नर्व ब्रेकडाउन हो रहा है, मान लीजिए आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, तो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है जो तंदुरुस्त होने से तभी जाके ब्रेन पूरा बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। तो अब एकोनाइट 30 के साथ जेल्सिमियम 30 या कालीफॉस तो चल ही रहा है, वो नर्वस के लिए भी सिस्टम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक हेल्थ टॉनिक माना जाता है। बाकी आप जेल्सिमियम 30 और एकोनाइट 30 को एक साथ 5 करके आप दे सकते हो। अब चलिए पेट का अगर टॉनिक के हिसाब से हम लोग सोचें, जो पेट सबसे बड़ा आज के डेट में प्रॉब्लम है बार्ड्स का, वो है इंडाइजेशन, डायरिया, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ क्योंकि खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, खाना सड़ रहा है, इंटेस्टाइन दुर्बल हो रहा है, लीवर दुर्बल हो रहा है। इसीलिए कालमेक को और चिलिडोनियम को, कालमेक और चिलिडोनियम और इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाना है तो कल ही एक वीडियो, 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था करी का पपैया। अगर ब्रीडिंग टाइम चल रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, उस टाइम पे आप उस पर इन्वॉल्व कीजिए हाइडेस्टिस मदर, नहीं तो आप कालमेक के साथ चिलिडोनियम ये माना हम लोग बोल सकते हो लीवर का एक बहुत ज़बरदस्त हेल्थ टॉनिक, लीवर का जो हेल्थ होता है उन्नति करते हैं। ये भी आपको सब कोई भी हेल्थ टॉनिक आप यूज़ कर रहे हो, आप स्पेसिफिक जोन पे काम कर रहे हो या ओवरऑल बॉडी में काम कर रहे हो, बैक टू बैक 3 to 4 डेज़ यूज़ करना, तभी जाके चीज़ें बनेगा। नहीं तो आप देते रहोगे, मेडिसिन वेस्टेज होता रहेगा, काम नहीं बनेगा। गैप किसी में देना, गैप मान लीजिए आप कोई प्रिवेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप सही तो सब कुछ है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा चाहते हैं और ज़्यादा सही हो जाए, तभी जाके आप गैप दीजिए। लेकिन कुछ को सही कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, तो कभी गैप मत दीजिए। तो ये रहा एक शॉर्ट फॉर्मेशन में एक ओवरऑल हेल्थ टॉनिक, ब्रेन बोलिए, नर्वस सिस्टम बोलिए, लीवर बोलिए, या ओवरऑल आपका बार्ड्स का जो बॉडी है उसको कंट्रोल करने के लिए या ठीक रखने के लिए ये सारे हेल्थ टॉनिक की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।